नमस्कार, जोहार झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। रांची से बड़ी खबर, जहां जेएसएससी सीजीएल छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर सियासत तेज है। आंदोलन कर रहे छात्रों को अब बीजेपी का साथ मिला है। बीजेपी ने कहा है कि सरकार ने बर्बरता दिखाई है। छात्रों ने इसलिए हेमंत सोरेन को वोट नहीं दिया कि वे नौकरी के लिए लाठी खाएं। छात्रों पर लाठीचार्ज सरकार को महंगा पड़ेगा। तो देखिए, कल यह पूरी तस्वीर सामने आई थी, जहां छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया जब यह घेराव करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन इन सब के बीच अब इस पर सियासत भी काफी तेज हो चली है। बीजेपी इन छात्रों के समर्थन में उतर आई है। बीजेपी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि हेमंत सरकार को अगर इन छात्रों ने वोट दिया तो इसलिए नहीं दिया कि वो लाठी खाएं। छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहा है, दौड़ा दौड़ा के पीटा जा रहा है, तो ये तो तानाशाही रवैया है। तो जिस सरकार को जिन छात्र छात्राओं ने चुनाव में जिताने का काम किया, आज उन्हीं छात्र छात्राओं को बेरहमी से पीटा जा रहा है, पिटवाया जा रहा है, तो इस सरकार को महंगा पड़ेगा। और अविनाश हमारे साथ, न्यूज 18 संवाददाता। अविनाश, कल जेएसएससी सीजीएल के छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, आज स्थिति कैसी है और सियासत भी जिस तरीके से तेज है, बीजेपी का क्या स्टैंड नजर आता है? देखिए, आज भी डॉक्यूमेंट्स जो वेरिफिकेशन का कार्य है वो चलेगा और यह भी देखना होगा कि अब वहां पर जो कल आंदोलनरत जो छात्र वहां पहुंचे थे, आज फिर से एक बार उनका जुटान होता है या नहीं होता है। क्योंकि कल जो तस्वीर देखने को मिली थी, कुछ संख्या में जरूर छात्र वहां पहुंचे थे, लेकिन जो पुलिस ने पहले से तैयारी कर रखी थी और जिस तरह से लाठीचार्ज कर उन्हें भगाया गया, जो उनके नेता थे देवेंद्र महतो, उनकी गिरफ्तारी हुई, तो ये सारी चीजें स्पष्ट तौर पर है कि पुलिस का रवैया भी कहीं से भी नरम नहीं पड़ने वाला है। और जो राज्य सरकार है, इस परीक्षा को लेकर कहीं से बैकफुट पर आने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है कि आखिर क्यों राज्य सरकार जो है वो हठधर्मिता के साथ आगे बढ़ना चाह रही है, क्यों नहीं इसकी जो है फिर से एक बार रद्द करते हुए परीक्षा ली जा रही है। वहीं अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो कल भी जैसे कि कांग्रेस के बड़े नेताओं ने पत्रकार वार्ता के दौरान जब ये सवाल पूछे गए थे, तो उन्होंने कहा कि इसकी सीआईडी जांच की पहले ही अनुशंसा की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसकी सीआईडी जांच हो जाएगी, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार जो है वो छात्र हित में ही काम कर रही है। लंबे समय से अगर आप देखें, पर पूर्व में भी जेपीएससी से लेके जेएसएससी के जो भी एग्जाम हुए हैं, झारखंड के लिए दुर्भाग्य की बात है, चाहे सरकार किसी की भी रही हो, जहां भी परीक्षा होने के बाद कहीं ना कहीं एक विरोध देखने को मिलता है, वो मामला कोर्ट चला जाता है। और यही वजह है कि कई कारणों से ऐसे जो रिक्त पड़े पदों पर जो नियुक्ति समय पर होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। तो अब ये देखना है कि सीजीएल के मामले में क्या कुछ हो पाता है। सरकार पीछे नहीं हटना चाहती है, सरकार इससे जो सीजीएल की परीक्षा तो अविनाश, इस लाठीचार्ज की तरफ कोई बातचीत का रास्ता निकलता संभव क्या नहीं दिख रहा है छात्रों के साथ? नहीं, बातचीत का कहीं कोई बात भी नहीं है, क्योंकि जब जेएसएससी के द्वारा स्पष्ट तौर पर पत्रकार वार्ता के बाद ये कह दिया गया है कि जो आरोप लग रहे हैं उस आरोप में कोई दम नहीं है। उनका कहना है कि जो यहाँ जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको आप देख लीजिए कि वो कितने झारखंडी है। अगर उसमें आरक्षण की बात कर लें तो आरक्षण को लेकर भी तालिका जारी कर दी गई है कि आप देख सकते हैं कि कितने लोग यहाँ के जो है आरक्षण के कोटे में आए हैं। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन सवाल यही उठता है कि जो पुराने जो एग्जाम लिए गए उसमें जो प्रश्न पत्र को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो सरकार जो है कितना उसे मानती है। और अगर सरकार मान ले इस बात को तो फिर से परीक्षा करानी होगी, लेकिन फिलहाल ऐसा दिखता नहीं है दूर दूर तक। जी अविनाश, आप हमारे साथ बन रहिए, अगली खबर पर आपके पास फिर से वापस आएंगे। लेकिन अब आपको बताते हैं कि इस मामले में अब तक क्या क्या हुआ है, लेकिन कुछ रिएक्शन वो सुनाते हैं। हाथ में लाठी डंडा नहीं था, उसको लाठी डंडे से बर्बरता पूर्वक आप मारते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं। तो ये लाठी डंडे वाली सरकार के खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी विरोध मार्च करेगी। लोकतांत्रिक तरीके से अगर आप आंदोलन करते हैं तो स्वाभाविक तौर पे लोकतंत्र भी मजबूत होता है और शासन प्रशासन का ध्यान भी आपकी ओर जाता है। लेकिन अगर आप कानून व्यवस्था को अपने हाथों में लेंगे, कानून को तोड़ेंगे, एनएच जाम करेंगे, गुहार के बाद भी आप एनएच से हटेंगे नहीं, तो स्वाभाविक तौर पे विधि व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेवारी भी शासन और प्रशासन को है।
और तब शासन प्रशासन ने कार्रवाई किया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि छात्रों को किसी के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। छात्र धैर्य रखें, क्योंकि जो आपको बहका रहे हैं वो ये नहीं चाह रहे हैं कि आप नौकरी करो। आइए अब आपको बताते हैं कि इस मामले में अब तक क्या क्या हुआ। तो देखिए, जेएसएससी ऑफिस में कल सुबह 10 बजे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हुआ। दोपहर जब 1 बजता है, आंदोलनकारी छात्र जमा हो गए। नामकुम के सदाबहार चौक पर भारी हंगामा इस बीच देखने को कल मिलता है। जेएसएससी सीजीएल में गड़बड़ी को लेकर के इन छात्रों ने हंगामा किया। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करने की मांग कर डाली। पुलिस प्रशासन ने समझाने की पूरी कोशिश भी की। आंदोलनकारी जेएसएससी कार्यालय को घेरने आगे बढ़ते चले गए। उसके बाद पुलिस ने सदाबहार चौक पर लाठीचार्ज कर दिया। देवेंद्र नाथ महतो समेत 3 लोग को इस दौरान हिरासत में लिया गया। मधु रजक और मनोज महतो को भी पुलिस ने पकड़ लिया और आगे की जो कानूनी कार्रवाई है वो चल रही है। तो देखिए, ये पूरा मामला सामने आया था। अब आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जब रांची की सड़कें रणभूमि बन गई थी और छात्रों के प्रदर्शन से सड़क पर संग्राम होने लगा। हालांकि प्रशासन के सामने उनकी एक न चली और पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। छात्रों पर लाठियां बरसाई जा रही। पुलिस वाले टांग कर ले जा रहे। जबरदस्ती गाड़ी में डाला जा रहा। कोई गिरते पड़ते भाग रहा है तो कोई जान बचाते हुए। लाठीचार्ज की तस्वीरें राजधानी रांची के नामकुम बाजार मैदान की है, जहां जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में धांधली को लेकर छात्र प्रदर्शन करने पहुंचे थे। सुबह से ही प्रदर्शनकारी छात्र धीरे धीरे जेएसएससी कार्यालय की ओर बढ़ रहे थे। छात्र जेएसएससी बिल्डिंग को घेरने की तैयारी में थे। तभी बीच रास्ते में पुलिस वालों ने अभ्यर्थियों को समझाने की कोशिश की, पर वे नहीं माने। नामकुम के सदाबहार चौक पर नाराज छात्र सड़क पर ही बैठ गए, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। मार किसको? आप लोग हम लोग को दौड़ा के मार रहा है, रोड में लेटा के मार रहा है। पूरा धरना प्रदर्शन के लिए आए हैं, लेकिन प्रशासन देखिए इस तरह से हम लोग पर लाठीचार्ज कर रही है, जैसे हम लोग इस राज्य का निवासी नहीं हो, जैसे हम लोग इस राज्य का छात्र नहीं हो। वे आतंकवादी समझकर हम लोग को मार रहे हैं। क्या हम लोग आतंकवादी है? क्या हम लोग उग्रवादी है? छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने पहले से तैयारी कर ली थी। कार्यालय के आसपास धारा 163 लागू किया गया था। अभ्यर्थी जेएसएससी बिल्डिंग का घेराव करने आगे बढ़ते, उससे पहले ही पुलिस ने जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो सहित कई छात्रों को हिरासत में ले लिया। भैया का गिरफ्तारी हुई है और उसके साथ में 1-2 स्टूडेंट है, जिसको पकड़ करके पुलिस ले गई है। प्रदर्शनकारी छात्र जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2023 में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। परीक्षा रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, जबकि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग पेपर लीक या धांधली से इनकार कर रहा है। एक और प्रदर्शन तो दूसरी ओर सफल अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जारी है। सब कुछ सामान्य है, सारी प्रक्रिया एज पर नॉर्म चल रही है। जो भी व्यक्ति जेएसएससी में वेरिफिकेशन के लिए आ रहे हैं, मेरा इतना अनुरोध है, आप सब समय आ जाए यहाँ पर और हम लोग तैयार हैं। यहाँ पे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। सब कुछ शेड्यूल के हिसाब से चलेगा। 20 दिसंबर तक चयनित छात्रों के प्रमाण पत्र की जांच होगी। प्रशासन का दावा है कि इसके लिए कड़ी व्यवस्था की गई है। हालांकि दूसरी ओर प्रदर्शनकारी छात्र अभी भी परीक्षा रद्द कराने की मांग पर अड़े हुए हैं। लिहाजा ये देखना होगा कि सरकार आगे क्या कदम उठाती है। रांची संवाददाता गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बढ़ेंगे आगे। झारखंड का 1.36 लाख करोड़ बकाया मामले में केंद्र ने 1.40 लाख करोड़ के दावे को नकार दिया है। हेमंत सोरेन सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया है
लिखा है कि झारखंड बीजेपी के सांसदों से उम्मीद है कि वे हमारी इस जायज मांग को दिलवाने के लिए अपनी आवाज अवश्य बुलंद करेंगे। झारखंड के विकास के लिए यह राशि नितांत आवश्यक है। तो लगातार राज्य सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बकाया जो पैसा है वो मिलना चाहिए, लेकिन जो केंद्र का स्टैंड है वो ये कहता है, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इस पैसे को देने को लेकर के अभी फिलहाल वो स्वीकार्यता दिखाई नहीं देती है। तो बता दें कि झारखंड का 1.36 लाख करोड़ बकाया यह मामला, जिसकी मांग लगातार हेमंत सरकार कर रही है, और केंद्र ने 1.40 लाख करोड़ के दावे को नकार दिया है। वहीं इस मामले पर कांग्रेस का कहना है कि कई बार मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा, आज से नहीं बल्कि पिछले 5 साल से पैसे की मांग की जा रही है। अब कहां जा रहा है कि झारखंड का कोई बकाया पैसा केंद्र सरकार के पास नहीं है। इससे बड़ा और क्या जुमला हो सकता है और झूठ क्या हो सकता है? या तो अनपढ़ है या उसे कुछ पता नहीं है। झारखंड का पैसा 1,36,000 करोड़ रुपया, यहाँ के अवाम का पैसा केंद्र के पास बरसों से लंबित है, और हम लोग बार बार गुहार लगा रहे हैं। कई बार माननीय मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री जी को कहा कि हमारा 1,36,000 करोड़ रुपया हमें दे दे। अविनाश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। अविनाश, इस पैसे की मांग केंद्र सरकार से पिछले 5 सालों से हो रही है। कई दफे जब मीडिया के सामने भी हेमंत सोरेन पहुंचते हैं तो इस पैसे का जिक्र जरूर वो करते हैं। अब केंद्र ने इस पैसों को लेकर के बहुत स्वीकार्यता नहीं दिखाई है, नकारा भी है। अभी क्या चल रहा है? देखिए, दरअसल लोकसभा में ये सवाल राजीव रंजन जो पप्पू यादव हैं उनके द्वारा ये सवाल पूछा गया था, और उसी के सवाल के जो जवाब आए हैं उस जवाब में कहा गया है कि इस तरह का कोई बकाया राशि नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर बकाया राशि नहीं है तो इतने दिनों से जो सवाल पूछे जा रहे हैं, सीएम पीएम को पत्र लिख रहे हैं, बीजेपी के नेता लगातार ये कह रहे हैं, पूरे चुनाव के दौरान भी अगर आप देखें बीजेपी के जितने भी तमाम बड़े नेता आए थे वो इसी बात को समझाने में लगे थे कि ऐसा नहीं है कि ये 1,36,000 करोड़ रुपया अभी का कोई बकाया है। झारखंड गठन के बाद से ही ये राशि बकाया रही है, तो कांग्रेस से भी ये सवाल होना चाहिए। अब ये जो अचानक कहा जा रहा है कि कोई बकाया ही नहीं है, तो नए सिरे से कह सकते हैं कि सियासत भी शुरू हो जाएगी। और इसी ओर सीएम हेमंत सोरेन ने जो ट्वीट किया है, आप कीजिएगा, जो एक्स पर जो पोस्ट किया है, उसमें ये साफ तौर पर इंगित करता है, उन्होंने सवाल उठाया कि जो बीजेपी के जो सांसद हैं वो क्या इस मामले में अपनी आवाज बुलंद करेंगे, इस राशि को दिलाने में अपनी भूमिका अदा करेंगे, क्योंकि ये नितांत आवश्यक है राज्य के विकास के लिए। और देखिए, आप चुनाव में अगर हम पूरे चाहे वो सत्ता पक्ष की बात कर लें या विपक्ष की तरफ से भी बात कर लें, उनके होर्डिंग्स की भी बात कर लें, तो बड़े बड़े मोटे मोटे अक्षरों में 1,36,000 करोड़ रुपए का बकाया राशि का जो मांग थी वो उठाई गई थी, लेकिन अब तक मिल नहीं पाई है, ये भी सच्चाई है। और जो खनन कंपनियां हैं उस पर ये राज्य सरकार का रॉयल्टी का पैसा बकाया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और ये मामला कोर्ट में भी गया था, आपको याद होगा कि कोर्ट की तरफ से भी ये बातें कही गई थी कि किस्त के हिसाब से इस पैसे का भुगतान किया जाएगा। तो अब देखना होगा कि लोकसभा में जो सरकार ने जवाब दिया है और साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि ऐसी कोई राशि झारखंड का जो है वो बकाया नहीं है, तो आगे क्या होता है और सरकार का क्या रुख होता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, केंद्र सरकार ने फिलहाल इस पैसे को लेकर के नकारा है और कहा है कि अभी कोई ऐसा बकाया बनता नहीं है। लेकिन झारखंड की जो सियासत है, खास करके जेएमएम की, वो इस बात को लेकर के होती रही कि हमारा पैसा बाकी है, अगर वो पैसे केंद्र सरकार से मिल जाते तो हम झारखंड का विकास और तेज गति से कर पाते और ज्यादा कर पाते। लेकिन ये पैसे केंद्र सरकार की तरफ से हमें नहीं दिया जा रहा, जिस बात का जिक्र लगातार हेमंत सोरेन भी कई दफे करते रहे, कांग्रेस भी इस बात को उठाती रही। लेकिन अब देखिए, लोकसभा में भी स्पष्ट कर दिया गया है कि आपका कोई जो पैसा है वो बकाया नहीं है, यानी कि हम वो पैसा देने नहीं जा रहे हैं। हालांकि इस बीच बीजेपी ये भी कह रही है कि आप प्रमाण दीजिए कि कैसे वो पैसे हैं। ये सरकार सीधे 1,36,000 करोड़ रुपया, अभी मैंने देखा होर्डिंग टंगवा दिया था। 1,36,000 करोड़ रुपया सीधे 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 1,36,000 करो
आम जनता के पास अपना रोना रो रहे थे, बता रहे थे, केंद्र सरकार को बदनाम कर रहे थे। तो मैंने एक बार कहा था, भाई 1,36,000 करोड़ रुपया हुआ कैसे, आप इसको सार्वजनिक कीजिए कि आपका 1,36,000 करोड़ रुपया बकाया कैसे है। लेकिन ये करेंगे नहीं, ये सीधे कहेंगे कि नहीं 1,36,000 करोड़ रुपया बकाया है। तो देखिए, हमने ये तस्वीर दिखाई और इस मामले पर बीजेपी का क्या स्टैंड है वो भी हमने आपको बताया। और राज्य से इस बीच बड़ी खबर है, जहां डायन बिसाही मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई है। राज्य सरकार ने दाखिल किया है शपथ पत्र। बता दें कि महिलाएं 181 नंबर पर डायल कर मदद ले सकती हैं। गुमला में 2021 में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या की जानकारी दी गई। परिवार में बच्ची के पुनर्वास राज्य सरकार की मदद की जानकारी दी गई। फरवरी 2025 में अब इसकी अगली सुनवाई होगी। और राज्य से बड़ी खबर, जहां लोअर बाजार थाना क्षेत्र में छात्रा से छेड़छाड़ हुई है। छेड़खानी का विरोध करने पर गाली गलौज की गई है। खबर है कि मनचलों ने छात्रा के साथ गाली गलौज की है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। स्थानीय लोगों से पुलिस ने पूछताछ भी की है। तो विरोध करने पर गाली गलौज किया गया है। छेड़खानी का यह मामला सामने आया है और यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। स्थानीय लोगों से भी पुलिस ने पूछताछ की है। और मौसम से जुड़ी खबर है, जहां झारखंड में ठंड का कहर जारी है। पहाड़ों पर बर्फबारी से झारखंड का तापमान गिर चुका है। कांके का तापमान 3 डिग्री पहुंच गया है। मैक्लुस्कीगंज का पारा 1 डिग्री के करीब पहुंच गया है। आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी, ऐसा माना जा रहा है। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। तो लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मैक्लुस्कीगंज की बात करें तो पारा यहां 1 डिग्री पहुंच गया है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए कहा है कि ठंड और बढ़ेगी और अलर्ट जारी किया है। झारखंड मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन रविंद्र सिंह एक दिवसीय दौरे पर गढ़वा पहुंचे, जहां उन्होंने बाजार समिति का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने परिसर की बदहाली पर चिंता व्यक्त करते हुए सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाने की बात कही। रविंद्र सिंह ने परिसर में हुए अतिक्रमण पर नाराज होते हुए परिसर को खाली कराने का निर्देश दिया और कहा कि किसानों की सुविधा के लिए नए सिरे से आधुनिक मार्केटिंग शेड का निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने परिसर क्षेत्र के व्यापारियों से संवाद किया, उनकी समस्याओं को समझा और शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। अतिक्रमण की शिकायत लगातार हर बाजार समिति में मिल रही है, क्योंकि आप देखें बेरोजगारी इतनी है तो लोग को जहाँ मिले वहाँ अपना गाड़ के झंडा डंडा बैठ जा रहे हैं। ये शिकायत यहाँ के भी है। अभी हमने यहाँ के जो सचिव हैं, पन्नन सचिव, उनको हमने बुला है। इवन डीसी को भी लिखा गया है इसके संदर्भ में। वो बात करेंगे और बहुत जल्द अतिक्रमण ये हटाने के लिए हम बोल के जा रहे हैं और ये हटाएंगे। अगली खबर सड़क हादसों से जुड़ी हुई है, जहां सिमडेगा में पिछले साल की तुलना में इस साल सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई है, लेकिन अभी भी सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े चिंताजनक है। 2024 जनवरी से अभी तक सड़क हादसे के 113 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें 110 लोगों की मौत हो चुकी है और 51 लोग घायल हुए। जबकि 2023 के आंकड़ों पर नजर डालें तो सड़क दुर्घटना के 143 मामले दर्ज किए गए थे, जिसमें 120 लोगों की मौत हुई थी और 88 लोग घायल हुए थे। ये नवंबर तक कुल 113 दुर्घटना हुई, जिसमें 110 लोगों की जान गई है और 51 लोग जो है पूर्ण रूप से घायल है, जिसमें हिट एंड रन के तहत 24 मामले आए और उसमें 8 निष्पादित कर दिए गए। एक मामला जो आता है उसमें 2 लाख रुपया का मुआवजा दिया जाता है। अब खबर जमशेदपुर के बिष्टुपुर से है, जहां बिष्टुपुर जुबली पार्क में बदमाशों ने प्रेमी जोड़े को पहले तो परेशान किया और फिर पैसे की मांग की। प्रेमी युगल ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है, तो बदमाशों का मनोबल इतना बढ़ गया कि प्रेमी युगल को परेशान करने के लिए एसएसपी कार्यालय तक पहुंच गए। इसके बाद फिर क्या था, एसपी कार्यालय में युवती ने मनचले की पिटाई शुरू कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया है। गए थे घूमने बात करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या किया, ये लोग आके बोला पैसा दो। हम बोले अभी नहीं है, बाद में देंगे, बाहर जाओ। अभी बाहर जब रास्ता में जाने लगे तो ये लोग गाड़ी में था, ठीक है। और ये मेरे को बोलता है कि पैसा नहीं देगा तो तेरे को गोली चला देंगे। और यहाँ पे मेरे को पकड़ता था। कितना पैसा मांग रहा था नहीं पता सर, जो भी बोल रहा था पैसा। हमारा पीटी कर रहा तुम लोगों के साथ? बोलता है कहाँ जानते हो लोग को? नहीं, किसी को नहीं। जबरन पैसा मांग रहा है। कहाँ पर मांग रहा था? नहीं, जुगली पार्क के। अब आपको गढ़वा लेकर चलते हैं, जहां जंगली हाथी के आतंक से लोग परेशान हैं।
आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम किया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे एसआई कृष्णा शाह और वनरक्षी प्रेमचंद दास ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। काफी समझाने बुझाने के बाद भी ग्रामीण डीएफओ को बुलाने की जिद पर सड़क को जाम किए हुए थे, परंतु चिनिया प्रखंड विकास पदाधिकारी सुबोध कुमार ने काफी समझाने बुझाने के बाद लोगों को सड़क से हटाया। अभी आ जा रहा है इस एरिया में। हाँ, आ जा रहा है। तो हाथी विचरण एरिया है ही, अगर खुला ये एरिया है, फॉरेस्ट है पूरे एरिया में और ग्रामीण एरिया है, तो हाथी आ रहे हैं। इसके क्या मांग क्या है इनका? मांग अभी कुछ वैसा नहीं है। हाँ, मुआवजे का मांग है। जो मुआवजा जो अभी पिछले साल से है, उन सभी मुआवजों का क्लियर करने की मांग है। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।